नमस्कार। मैं आप सबों को अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कल इससे पिछले वीडियो में बाबर का भाग 1 पढ़े थे। पहला वीडियो आज बाबर का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि पार्ट बी से है। कल भाग ए पढ़े थे और आप जो कुछ छूटा हुआ प्रश्न था उसको आज हम लोग पार्ट बी में पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय बाबर के समय भारत में जो है ना राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और एग्जाम के विषय से याद रखना इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया और प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया था इसी पानीपत के पहला युद्ध में। बाबर ने प्रथम बार तोपखाना का किस युद्ध में प्रयोग किया? तो पानीपत के पहले युद्ध में प्रयोग किया था। अब है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। एक नीति था तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति के तहत पानीपत युद्ध लड़ा गया था। और एग्जाम के विषय से याद रखना कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया था? तो याद रखना तुगलमा युद्ध नीति। अब तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग हुआ था। तोप को इस तरह सजाया जाए कि कम सैनिक की क्षति हो, तो तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था इसी पानीपत के युद्ध में। और तोप संचालक इसके कौन थे? तो उस्ताद अली कुली था। तोप का संचालन कौन कर रहा था? उस्ताद अली कुली। और बंदूकधारियों का नेतृत्व कर रहा था उस्ताद मुस्तफा। कौन कर रहे थे? उस्ताद मुस्तफा ये बंदूकधारियों का नेतृत्व किया था। और बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना किया था। इसके बाद युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण, यानी युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसकी उदारता के कारण लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दिया था। एग्जाम के विषय से याद रखना है कि पानीपत का ये युद्ध समाप्त हुआ तो बाबर की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया था। और कहा जाता है कि काफी संघर्ष करना पड़ा था राणा सांगा के साथ बाबर को। तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसको पराजित किया? राणा सांगा को पराजित किया। और बाबर ने इस युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। और युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब है अगला चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। चंदेरी जो था मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय को पराजित किया। यानी चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो मेदिनी राय को पराजित किया। और उसकी मेदिनी राय की दो पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट स्वरूप प्रदान बाबर ने किया था। अब घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। ये चारों युद्ध जो है इंपोर्टेंट है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेट ईस्वी याद रखना है। तो बाबर ने अपने अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया। बाबर ने अफगानी शासक किसको पराजित किया? महमूद लोदी को पराजित किया। और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। यानी घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर का अंतिम युद्ध था। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। और इसके शव को, बाबर के शव को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। और एग्जाम के विषय से याद रखना है बाबर के शव को पहले कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आरामबाग में, तथा बाद में काबुल में इस शव को दफनाया गया था बाबर के शव को।
अब बाबर ने 2 पुस्तकें लिखी थी जो याद रखना है। तो पहला पुस्तक था तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। और दूसरी पुस्तक थी रिसाल ए उसद, जिसे खत ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। और मुबैयान नामक पद शैली की शुरुआत बाबर के द्वारा ही किया गया था। तो ये याद रखना है, मुबैयान नामक पद शैली की शुरुआत किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और एक शाहरुख नामक सिक्का चलाया था, जो कि चांदी का सिक्का था, ये भी बाबर के द्वारा ही चलाया गया था। तो आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल।